नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने थप्पड़ मारा है। जी हाँ, बहुत ज़ोर का तमाचा मारा है और पूरी दुनिया सन्न है। नहीं, ये वो वाला थप्पड़ नहीं है कि पास में गए, सामने गए मिलने के लिए और खींच के रपटा मार दिया। वो वाला तमाचा नहीं है। तमाचे मारने के बहुत से तरीके होते हैं। आप डिप्लोमेटिकली तमाचा मार सकते हैं, आप अपने डिसीजंस से तमाचा मार सकते हैं, आप कुछ एक्शन लेते हैं उससे तमाचा मारते हैं, आप कुछ कमेंट करते हैं, वैसा कुछ बोलते हैं जिसकी वजह से आपको तमाचा लगता है। तो पुतिन ने ऐसा ही तमाचा मारा है ट्रंप को। तो ये तमाचा क्या था? पुतिन ने कहा ट्रंप को कि भाई साहब ऐसा है, आप हद से ज़्यादा चौधरी बने हुए हैं, आपको जो मर्जी वो बोलते हैं। आप इंडिया के ऊपर आप इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। आप तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो रशिया से। क्यों नहीं खरीदेगा इंडिया रशिया से तेल? आपको अगर यूरेनियम चाहिए, आपने तो रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस ठोक दिए हैं। पूरी दुनिया को आप मेरे अगेंस्ट करने में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। बहुत हद तक आप कर भी चुके। सैंक्शंस की तो खैर कोई बात ही नहीं करनी, कितने सैंक्शन लगा रखे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप रशिया से यूरेनियम खरीदते हैं, आप और भी केमिकल्स खरीदते हैं, वो आप जस्टिफाई करते हैं, वो सही है, वो आपका कोई इशू नहीं है, दैट इज़ ओके। तो आप हमारे बिल्कुल ही एंटी हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हमारे डेड एनिमी हैं आज की डेट में, जब से हमारा और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है। लेकिन आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, जस्टिफाइड, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। आप अमेरिका हैं, इसलिए आपके लिए ठीक है, दुनिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदे तो दिक्कत है, ये गलत है। ये रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, अमेरिका इंडिया फंड कर रहा है, अमेरिका फंड नहीं कर रहा है यूरेनियम खरीद के। यूरोप रशिया से गैस खरीद रहा है, इतने सारे सैंक्शंस लगाने के बाद, लड़ाई में सहयोग देने के बाद, आर्म्स बेच रहा है यूक्रेन को, ट्रूप्स दे रहा है यूक्रेन को, हर संभव मदद कर रहा है यूरोप यूक्रेन को। यूक्रेन लड़ रहा है, इतने 3 साल से लड़ रहा है, अपने दम पे नहीं, अमेरिका के दम पे, नेटो के दम पे, यूरोपियन यूनियन के दम पे। तो वो जब गैस खरीद रहा है रशिया से, दैट इज़ जस्टिफाइड। उनका 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 एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनको चाहिए, इसलिए वो खरीद रहे हैं, दैट इज़ ओके। और अब तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम होने लगा। अब आप यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अब रशिया से मत खरीदो, अब हमसे खरीदो। तो यहाँ तो साफ आ गई सामने बात की असलियत क्या है। आप अपना धंधा चमकाना चाहते हैं, आप अपना तेल बेचना चाहते हैं, आप अब बड़े लेवल पे ऑयल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप कब जाना चाहते हैं मार्केट। तो ये तो संभव नहीं है, आप नहीं रोक सकते इस चीज़ को। आप दो मुँहा सांप की तरह हरकत कर रहे हैं। ये आपका साफ दोगलापन है कि आप हम पे सैंक्शंस भी लगाइए, हमारे साथ आप बिजनेस भी करिए, यूरोप वाले हमसे बिजनेस भी करें, हम पे सैंक्शंस भी लगाए, फिर यूरोप जो आज तक आपका सगा था, आपका ही पालतू कुत्ता था, आपके हिसाब से चल रहा था, अब वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो गया कि अब वो भी अब ना खरीदे हमसे। सब छोड़ के, पूरी दुनिया सब छोड़ के आपसे ही बिजनेस करे, आपका तेल खरीदे, आपका गैस खरीदे, आपका क्रिप्टो खरीदे, आप मतलब आप जो चाहें वो करे। दुनिया, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आनी चाहिए, आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, आप ही दुनिया के इकलौते बादशाह हैं। ये नहीं होता। इंडिया पे आप हद से ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इंडिया पे आप हद से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इंडिया झुकने वाला नहीं है, इंडिया अपना स्वाभिमान जानता है और इंडिया अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये तुम लिख कर ले लो। बिल्कुल ही साफ साफ खरी खोटी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने, बिल्कुल ही साफ साफ कहा है। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने सुना है, एंड द वर्ल्ड हैज एक्नॉलेज्ड दिस कि पुतिन ने इस तरह का खींच के लगाया है डोनाल्ड ट्रंप को। साफ आईना दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम ये क्या गंद मचा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम हो कौन, तुम हो कौन। जो मर्जी शो करोगे, दुनिया को कोई अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का, दुनिया को कोई अधिकार नहीं है अपने मन से अपना चलाने का, दुनिया के बाकी लीडर्स को हक नहीं है अपने हिसाब से अपने देश को चलाने का। सब कोई तुम्हारे हिसाब से चले, सब कोई तुम्हारी बात
सुने, जो तुम कहो वही दुनिया करे। तुम बोलो तो तेल खरीदे, तुम बोलो तो तेल ना खरीदे, तुम बोलो तो गैस खरीदे, तुम बोलो तो गैस ना खरीदे, तुम बोलो तो मेरे से खरीदो तो वो तुमसे खरीदेंगे, तुम बोलो कि अब सिर्फ हम ही से खरीदो तो वो सिर्फ तुम ही से ही खरीदेंगे, तो और कोई कुछ नहीं करेगा। जब मर्जी तुम किसी पर बम गिरा दो ये बोल के कि वो आतंकवादी है, जब मर्जी उसको डांट दो कि तुमने इसके ऊपर बम क्यों गिराया। इसराइल के खिलाफ अब हो गया डोनाल्ड ट्रंप। जस्ट इमेजिन, अमेरिका के बल पे ही इसराइल इतना कूदता है। कतर पे हमला किया इसराइल ने बिकॉज ऑफ हमास कनेक्शन, तो अब इसराइल को ही हड़का दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू को हिला दिया कि खबरदार जो अब तुम कतर के ऊपर बम गिराए। आजकल नया इस्लाम प्यार जाग उठा है डोनाल्ड ट्रंप का। 8 इस्लामिक देशों को मिले थे अभी हाल फिलहाल में, बहुत नया इस्लाम प्यार जाग उठा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो अब कतर पे नहीं होना चाहिए एक भी। अगर कतर पे हुआ इसका मतलब कि हमारे ऊपर हमला हुआ, तो खबरदार जो अब तुम कतर की ओर आंख उठाकर देखे। सीधा अड़का दिया नेतन्याहू को। अब क्या करे बेचारा नेतन्याहू, वो तो अमेरिका के ही दम पे रहता है। नहीं होगा, अब चांस ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं करेगा नेतन्याहू। भले ही अब कितना भी साजिश रचा जाए कतर के अंदर, पूरा ही की पूरा जमावड़ा बैठा कतर के अंदर, पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेंसी रचा जाए कतर के अंदर इसराइल के खिलाफ, फिर भी अब इसराइल कुछ नहीं करेगा कतर के खिलाफ। और सिर्फ कतर ही क्यों, अब तो इसका मतलब कि अब इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर कतर रिप्रेजेंट्स इस्लामिक नेशंस। तो इन अ सेंस कोवर्टली ट्रंप का यही संदेश था इसराइल के लिए कि भाई तुम अब थोड़ा सा ठान रखो, थोड़ा सा थम जाओ। अब अपना ये जो मार काट मचा रहे हो, ये थोड़ा पैलेस्टीन पे थोड़ा पॉज लगाओ, ईरान थोड़ा पॉज लगाओ, थोड़ा थम जाओ। मुझे थोड़ी दूसरी डीलिंग करनी है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, मुझे थोड़ा कुछ और पपलू फिट करना है, थोड़ा कुछ और मतलब निकालना है, मतलब साधना है इस्लामिक नेशन से। आजकल मेरा थोड़ा दूसरा फोकस हो रखा है, तो मुझे ज़रा अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करने दो। जब ये मेरा काम हो जाएगा, जब मेरा मतलब निकल जाएगा, तब फिर मैं तुमको बोल दूंगा, तब तुम शुरू करना। अभी के लिए ज़रा थम जाओ। पुतिन से तो मैं संभल नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे बेचैन करके रखा हुआ है, मेरी बात सुनता नहीं है, मेरी ही बेइज्जती करता है। चाइना का क्या ही कहना है, जो मैं करता हूँ सीधा उल्टा थप्पड़ मारता है, वो भी मेरी नहीं सुनता है, मेरे ही अगेंस्ट में करता है। मैं H1B वीज़ा पर रोक लगाता हूँ तो वो K वीज़ा शुरू कर देता है। मैं रोकना चाहता हूँ भारतीयों को आने से, तो वो भारतीयों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। तो मेरी कोई चल ही नहीं रही है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। मेरी जो दादागिरी है उस पर उंगली उठ रही है, लोग मेरे खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। अमेरिका के अंदर अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग दंगा करने पे उतर आए हैं, लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये टेम्प्रेरी इशू है, टैरिफ लगाया है मैंने, चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सहल हो, अभी थोड़ा सा टफ टाइम है, आगे चल के मैं सब ठीक कर दूंगा। यही एश्योरेंस देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन्स को। लेकिन अमेरिकन्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इस बात को नहीं समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या पागल इंसान हो चुका है, क्या पागलपन कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिकन्स देख रहे हैं, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुन्नस में है। कब और क्या गाज गिरेगा ट्रंप के ऊपर पता नहीं। अभी तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं अमेरिका के ही अंदर। शटडाउन भी हो गया, टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इतने सारे क्राइसिस हो रखे हैं, राइट्स हो रहे हैं, और अभी और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं अमेरिका में होने के लिए। आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप समय रहते अगर नहीं सुधरे, अपने आप को नहीं सुधारा, अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाया, तो आने वाला समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा होगा। उनको आगे चलकर खुद को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिन जिन देशों के साथ ये जो पंगे ले रहे हैं, वो तो अभी से ही उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो उनके अपने सगे मित्र देश हों, जो इनके पुछलघु मित्र हैं, या फिर वैसे देश जो वैसे ही इसके खिलाफ हो रखे हैं, वैसे ही इसके एंटी देश हो रखे हैं, वो और भी ज़्यादा कंबाइंड हो रहे हैं, वो और एकजुट हो रहे हैं। ट्रंप की हरकतें इन देशों को एकजुट कर रहा है। रशिया, इंडिया, चाइना, आरिक जो नया ब्लॉक बनता जा रहा है, बनने की तैयारी में है, स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ब्रिक्स अलग मजबूती के साथ खड़ा है, और ज़्यादा मजबूत होने पे वो लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देने का प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए, कैसे अमेरिका को लाइन पर लाया जाए, उसको शीशा दिखाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में
थोड़ा संभल कर चले डोनाल्ड ट्रंप और गंध ना मचाए। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो डोनाल्ड ट्रंप को थप्पड़ पड़ा है, तमाचा पड़ा है पुतिन की तरफ से, और इनकी जो हरकतें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उससे जो दुनिया परेशान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।